आज हमारे इंस्टीट्यूट नीट मेंटोर में आए हैं रवि रंजन सर एंड अंकुर जैन सर, जिनको बेस्ट टीचर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए हम उनसे मिलते हैं। वो अपना इतना कीमती टाइम लेकर हमारे यहाँ आए हैं कि उन्होंने कैसे जो है इस फील्ड में आने का सोचा, उनका क्या इंस्टीट्यूट है, और उनसे पूछते हैं। सर आप बताइए अपने इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा। हेलो, मेरा नाम रवि रंजन सर है और मैं पीसीसी विजन क्लासेस का एसोसिएट डायरेक्टर हूँ। मुझे बेसिकली 7 साल हो गए हैं टीचिंग में और ये हमारा 8th ईयर रनिंग है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ टीचिंग में आने का, मेरा रीज़न था इनिशियली लेवल पे जब मैंने क्लास 12th पास किया तो कुछ स्टूडेंट्स थे जो मेरे पास आए, लाइक उनकी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इनिशियली लेवल पे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, फिर जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग पढ़ते थे तो नियर बाय हमारे जो जूनियर्स थे, काफ़ी उनकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व करना। फिर कहीं ना कहीं हमने ये फील किया है कि स्टूडेंट्स क्यों नहीं पढ़ाई करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि व्हाट आई बेसिकली आई फील के दैट उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता है। सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वहाँ पर हम कभी अभी वॉच नहीं देखते। द रीज़न इज़ दैट हमें बहुत मज़ा आता है। तो टीचिंग को एक अलग सिनेरियो में लेके जाना, एक इंटरेस्टिंग वे क्रिएट करना सो दैट बच्चों का स्टूडेंट के साथ एक बॉन्ड हो सके। और हम बेसिकली हमारा जो टैप करने का जो हमारा रीज़न था वो ये था कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो मोनेटाइजेशन की वजह से नहीं बेसिकली बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर पाते, जहाँ पर बेसिकली हो सकता है कि वो अपनी क्वालिटी को और इंक्रीज़ कर सके। तो वही बेसिकली हमारा मोटिव था और काफ़ी सालों से हम बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारा जो पीसीसी विजन क्लासेस का जो रिज़ल्ट है वो भी भोपाल में काफ़ी बहुत अच्छा आ रहा है। इस साल हम लोगों ने सिटी रैंक दी है फर्स्ट और स्टेट रैंक दी है, और सीबीएसई स्टूडेंट्स में भी काफ़ी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स से हमारा रिज़ल्ट आया है। तो और आज अमित गुप्ता सर ने हमें नीट मेंटोर क्लास में बुलाया, हमारा सम्मान किया। काफ़ी मैं उनसे इंस्पायर भी हुआ। उन्होंने जो अपनी फील्ड के बारे में बताया कि वो भी कैसा हमारी सेम थिंकिंग की वजह से थिंकिंग और सेम मेंटोरशिप में आगे बढ़ रहे हैं, और नीट एक जो फील्ड है उसमें अब बच्चों की सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि वो भी आगे बढ़ें और जो भी उनका बेसिकली एम है वो अचीव करें फ्यूचर में। अब हम अंकुर जैन सर से जानना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे इस फील्ड में आने का सोचा और कैसे उन्होंने टाई अप किया, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। तो आइए जानते हैं अंकुर जैन सर से। हेलो, मेरा नाम अंकुर है और एक्चुअली मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है कि मैं पीसीएम का स्टूडेंट था अप टू 12th। उसके बाद मुझे लगा कि उस समय इंजीनियरिंग में स्कोप कम है तो मैं कॉमर्स चूज़ करता हूँ, और कॉमर्स में मैंने सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स स्टार्ट करा। हालांकि उसको मैंने ड्रॉप किया क्योंकि मैं अपने पैशन को फॉलो करने लगा था, टीचिंग। और ये सब इसलिए हुआ कि मुझे देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी टीचर से पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मैं उसी क्लास में बैठ के वो टॉपिक समझकर बच्चों को समझा सकता था। ये मेरे पास एक कहा जाए कि एक हुनर था। तो यही मैंने बस फॉलो करा कि हुनर सबके पास होता है, किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है। तो अब बच्चों के हुनर को छापने में लगे हैं, तो अपने पैशन को अपने करियर बनाया और ये टीचिंग से हम जुड़ गए। और रहा हमारा पार्टनरशिप का, तो ये सिर्फ ऑल टुगेदर बच्चों की वजह से हो पाया है। क्या हुआ, एक छोटा सा किस्सा है। कोई जैसे हम डिफरेंट लोकेशन पर पढ़ाते थे, हमारी अलग अलग क्लासेस थी, लेकिन कोई पेरेंट्स, जो बच्चों के पेरेंट्स कुछ सब्जेक्ट पढ़ाने इनके पास भेज रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट पढ़ाने मेरे पास भेज रहे हैं। रवि सर भी बहुत बेहतर पढ़ाते थे और मेरा सब्जेक्ट भी अच्छा खासा था। तो पेरेंट्स ने हमें फोर्स किया कि सर आप दोनों मिल जाओ ताकि हमें बच्चों को अलग अलग जगह ना भेजना पड़े, उनका ना टाइम ख़राब हो ना हमारा टाइम ख़राब हो। इस चक्कर में फिर हमने पीसीसी और विज़न को मिलाकर एक पीसीसी विज़न क्लासेस बनाया, जो शायद अभी भोपाल के स्तर पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और अब मैं भोपाल स्तर नहीं बोलूँगा क्योंकि भोपाल से बाहर के बच्चे भी वहाँ पर पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो जैसे कि सर ने बताया कि इनके इंस्टीट्यूट से जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने टॉप किया है, काफ़ी उनका अच्छा रिजल्ट रहा है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लास्ट ईयर आपके यहाँ से कौन टॉपर थे, कैसा क्या उनका स्कोर रहा, क्या आप उनके बारे में थोड़ा बताएंगे?
लास्ट ईयर जो हमारे यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन CBSE में अचीव किए हैं, नॉट ओनली फ्रॉम भोपाल, इवन फ्रॉम अदर सिटीज़ ऑल्सो, जिन्होंने बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आए हैं। और अगर हम MP बोर्ड की बात करें तो MP बोर्ड में हम लोगों ने हमारे PCC विज़न क्लास से हमारे यहाँ से ऋषिका जैन ने 8th रैंक स्टेट में हासिल की है और फर्स्ट रैंक सिटी में आए हैं। और काफ़ी दीपा प्रजापति हमारे यहाँ से, उन्होंने भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। सिर्फ 2 मार्क्स से उनकी स्टेट रैंक छूट गई, लेकिन हमारे लिए वो स्टेट टॉपर ही हैं और मैं उनके भी भविष्य की कामना करता हूँ कि इन फ्यूचर में वो भी काफ़ी अच्छा करें और जितना बेनिफिशियल हो सकता है हम एज अ टीचर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकें। देखिए, लोगों ने जैसा मेरा मानना है, आज टीचिंग को एक प्रोफेशनल करियर बना लिया है, लाइक फॉर एग्जांपल कि मोनेटाइजेशन वे में बहुत ज़्यादा हो गया है। बट मेरा मानना है कि टीचिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पर एक बच्चे का भविष्य आपके हाथ में होता है। तो आपको उसी सोच को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और बच्चों को उसी सोच से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमें भी किसी टीचर ने पढ़ाया था और हमें आगे बढ़ाया, तो हम ये चीज़ एंडोर्स कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि जिन चीज़ों को जो चीज़ हम अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं वो भी आगे जाके इस चीज़ को एंडोर्स करें, सो दैट ये जो फील्ड है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बूम अप करे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर भी 2 शब्द बोले हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और जैसा कि आपको बताया गया है कि रवि सर ने वैसे सब बता दिया है, बच्चे कितने अच्छे क्वालिफाइड रहे हैं। कुछ CBSE स्टूडेंट्स के नाम मैं भी लूँगा कि कृष माहेश्वरी 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स, विकी राजपूत 100 आउट ऑफ 100 इन बिजनेस स्टडीज़, और ऐसे ही कई बच्चे 100 आउट ऑफ 100 या 95 या 98, 97। मैं बोलूँगा मार्क्स डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये पैशन, एक कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने दिया है, एक हमें रिवॉर्ड दिया है। एक्चुअली ये टीचर्स के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है कि उसका स्टूडेंट के मार्कशीट में वो सेटिस्फेक्शन दिखे जो वो मार्क्स अचीव करते हैं, जो हमें दिख पाया है। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हम कई सारे स्टूडेंट्स को कई सालों तक ये सर्विस देते रहें और उनका बेहतर भविष्य बनाते रहें। अब मैं अंकुर जैन सर से जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में आए हैं, तो नीट मेंटोर में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर सर? मैं बस इतना ही कहूँगा कि मुझे नहीं लगा कोई मैं नई जगह आया हूँ। जो सोच रवि सर की है, मेरी है, वही सोच मुझे अमित सर की लगी कि मॉनेटरी बेनिफिट ना देखते हुए बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बच्चा क्या यहाँ से गेन करके जाएगा, वो सोच उनकी बहुत अच्छी लगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक दूसरी PCC विज़न क्लासेस में ही बैठा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे इंस्टीट्यूट में इतना कीमती समय अपना लेकर आए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर बेस्ट टीचर एक्सीलेंस अवार्ड। थैंक यू।